हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र पर आधारित डेफिनेशन पेपर में नहीं आती है, सिर्फ इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। जैसे हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के फॉर्मूले करे थे, सिमिलरली यहाँ करना है। एक बार आप पहले वो वीडियो देख लो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब क्या होता है, लेंस सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। दर्पण में यहाँ प्लस हो जाता है और लेंस में यहाँ माइनस हो जाता है, बस इतना फर्क है। एफ हमारी फोकस दूरी होती है, वी प्रतिबिंब की दूरी होती है, यू हमारी वस्तु की दूरी होती है। जैसे उसमें रखा था हमने उत्तल दर्पण के लिए u माइनस का, v प्लस का, f माइनस का। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही रखना है। उत्तल दर्पण के लिए u हमारा माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं। अवतल दर्पण के लिए सारे हमारे माइनस के होते हैं। अब इसी पर दूसरा जो न्यूमेरिकल आता है, इसी लेंस पर आधारित आवर्धन। आवर्धन में हम क्या निकालते हैं, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, ये तो हमारी दूरी होती है। ये दूरी के लिए सूत्र है, फॉर्मूला है, और ये हमारी प्रतिबिंब। जैसे कि मैं कहूँ ये पेन है, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर का है मानो, तो ये क्या है, इसकी लंबाई, ऊंचाई, मतलब ये इतना ऊंचा है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी क्या होती है, ओ। और जो प्रतिबिंब बनना है इसका, जैसे कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बनना है, ये रहा, तो उसकी लंबाई जो है वो है आई, और ये वी यू हमारी दूरी है। यदि हमें क्वेश्चंस में एम दिया होता है और वी की वैल्यू है और यू निकालना है, तो एम वी से निकाल लेंगे, ये दोनों फॉर्मूले एक साथ रखेंगे। और अगर हमारे क्वेश्चंस में वी यू ओ दिया है तो ये इतना फॉर्मूला रखेंगे, और हमारे क्वेश्चंस में अगर ओ एम दिया है, आई निकालना है, तो इतना रखेंगे। यानी कि वो क्वेश्चंस के हिसाब से हो जाता है, जब क्वेश्चंस करेंगे और जब अच्छे से समझ में आएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि ओ आई, प्रतिबिंब की ऊंचाई आई तथा वस्तु की ऊंचाई ओ के अनुपात को, अनुपात होता है ये जो अपोन लगा रहता है बटे के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में अभी तक बिल्कुल नहीं आई है, लेकिन न्यूमेरिकल हर साल आता है, तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से करना है। इसी से अगला रिलेटिव हमारा टॉपिक होता है लेंस की क्षमता। वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर के लिए नहीं, अगले चैप्टर के लिए, क्योंकि उसमें इसका न्यूमेरिकल्स आएंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन ये टॉपिक है किसका, फर्स्ट चैप्टर का, तो उसके हिसाब से ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद बस न्यूमेरिकल और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण। अभी अभिसरण और अपसरण क्या होता है, आपको पहले भी बताया था। अभिसरण होता है कोई किरणें आ रही हैं, जैसे कि ये आ रही किरणें इधर से, और उनको एक जगह इकट्ठा कर देना, ये हमारा क्या होता है, अभिसरण। और किरणें आ रही हैं, अगर उनको हम फैला दें तो ये हमारा होता है अपसरण। ये जो करता है ये अवतल लेंस करता है, और अभिसरण उत्तल लेंस करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों की आ गई किरणें। अभिसरण या अपसरण यानी कि फैलाना और मिलाना, एक जगह इकट्ठा करने की मात्रा को, किरणों को एक जगह फैलाना और एक फैलाना और एक जगह इकट्ठे करने की मात्रा को हम क्या कहते हैं, उसकी लेंस की क्षमता कहते हैं। क्षमता का मतलब है उसमें कितनी ताकत है। क्षमता यही तो होती है कि वो इकट्ठा कर दे और या फैला दे। इसे पी से डिनोट करते हैं, और इसका किसी फोकस दूरी की लेंस की क्षमता क्या होगी, P = 1/f होगी। इसका मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसे D से प्रदर्शित करते हैं। किसका मात्रक डायोप्टर होता है, P का। F का मात्रक तो मीटर ही रहेगा। अब आपको ध्यान होगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, या उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है, तो इसकी क्षमता भी कैसी होगी, पॉजिटिव। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक है क्योंकि इसकी फोकस दूरी भी धनात्मक है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक है क्योंकि इसकी फोकस दूरी भी कैसी होती है, ऋणात्मक। तो आपको क्षमता वही होगी जो फोकस दूरी पर साइन होगा, यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे लेंस सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है हमारा ये है, थोड़े बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो ना, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या,
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि फोकस दूरी हमें कितनी दे दी, 15 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव प्लस की, तो F बराबर 15। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब बताना है, और वस्तु की दूरी दे दी 30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस में यू कहीं की होती है, माइनस की, तो यू बराबर -30 और बी बराबर हमारा निकालना है हमें। तो क्वेश्चंस में वैल्यू कैसे समझे, फोकस दूरी इजीली समझ ले, तो क्योंकि फोकस दूरी लिखी तो F है और प्रतिबिंब पूछा है V, तो हमारी वस्तु क्या होगी U, और उसमें लिखा है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस में से दे दिया। अब हमें प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब यानी कि V। अब लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f की जगह क्या रख देंगे, 15, जो कि क्वेश्चंस में दिया है, = 1/v एज इट इज u की वैल्यू -30। हम डायरेक्टली इसे उठा के इधर भी ले जा सकते हैं, पहले यहीं थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं या यहाँ से उठा के ले जाते, पर ऐसे करते हैं तो आपके क्वेश्चंस में गलती की गुंजाइश ही नहीं रहती, आपका क्वेश्चन एकदम सही होगा। 1/15 = 1/v, माइनस माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/30। 1/5 अब उठा के, क्योंकि अब तो ये प्लस का हो गया, अब तो कोई मतलब ही नहीं है, साइन मतलब दो साइन थे, अब इसको एक बना दिया। अब हमें v की वैल्यू निकालनी, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, ये प्लस का = के इधर जाते के साथ ही साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का तो माइनस के 1/30 = 1/v। अब 15 और 13 का एलसीएम लेंगे, आपको एलसीएम लेना भी बता रखा, वरना दोनों एक टेबल में कौन से में आते हैं, 30 में, लेकिन आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हो। 15 और 30 का एलसीएम, 5 3 = 15, 5 6 = 30, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 1 तो हमारा आगे एज इट इज उतर जाएगा, 2 1 = 2, यानी कि हमारा एलसीएम कितना है, 5 × 3 × 2, ये हमारा एलसीएम है। 5 3 = 15, 15 2 = 30, ऐसे तो करा, 5 3 = 15, 15 2 = 30, यानी कि एलसीएम 30 आया। और जिन बच्चों पे मैथ होती है वो इजीली, उनको यही सब करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो बच्चे आर्ट्स से होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इतना करके दिखाया आपको। अब हमारा 15 और 30 का एलसीएम 30 आया। अब ये देखो 15 के टेबल से कितनी टाइम डिवाइड हो रहा है, या 15 का टेबल इतना पढ़ो कि 30 आ जाए, तो कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम में, तो उस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, 2 1 = 2 माइनस एज इट इज 30 के टेबल में 30 कितने टाइम मारा, 1 टाइम में, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, = 1/v। अब ये 2 प्लस का और 1 माइनस का, तो 2 में से एक गया, एक बड़ा प्लस का, तो प्लस का आएगा, 1/30 = 1/v। तो v की हमारी वैल्यू कैसी हो गई, 30। और उत्तल लेंस में आपको ध्यान हो कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्लस का। अब इससे हम बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसा है। एक तो सबसे पहले कैसा आ रहा, पॉजिटिव, यानी कि आभासी है। अगर उत्तल लेंस ऐसा होता है, इधर बनेगा तो नेगेटिव, इधर बनेगा तो पॉजिटिव, यानी कि ये कैसा है, आभासी है। उत्तल लेंस हमारा आभासी है, वो दर्पण में होता है, सॉरी, ये हमारा कैसे बना, ऐसे, यानी कि इधर का बनना पॉजिटिव है, ये वास्तविक है, लेंस के लिए वास्तविक ही होगा ये। अगर माइनस का हो जाता है तब आभासी होता है, दर्पण के लिए आभासी है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। उसने वैसे क्वेश्चंस में पूछा नहीं है, लेकिन लेंस में अगर पॉजिटिव आ जाए तो यानी कि वास्तविक है हमारा प्रतिबिंब जो है। और अगला क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटिव, इसमें हमें प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई भी निकालनी है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी दे दिया f, और अवतल लेंस है तो सबसे पहले आप खुद लिख कर देखो ये सब वैल्यू क्वेश्चंस के हिसाब से। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर -20, माइनस क्यों आया, क्योंकि अवतल लेंस है। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी कि हमें क्या निकालनी है, वस्तु की दूरी। उसने कहा कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो इसमें हमें क्या दे दिया, प्रतिबिंब दे दिया। v बराबर -12। माइनस क्यों आया, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस में सब चीज़ माइनस की होती है। अब हम अवतल लेंस यानी कि लेंस का फॉर्मूला रखेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज 1/v माइनस 1/u। तो f की वैल्यू -20, v की वैल्यू -12 माइनस के 1/u एज इट इज। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें u निकालना है। u हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे। 1/u उठ के इधर आ गया। अब ये माइनस के इधर जाके प्लस का हो गया। जैसे कि ये दो स्टेप एक साथ करे हैं, यहाँ देखिए एक बार माइनस के 1/20, तो एज इट इज़ यू की वैल्यू निकालनी है, तो जो वैल्यू निकालते हैं उसे हम पॉजिटिव रखते हैं। इसको उठा के इधर ले गए, 1/u माइनस 1/12 हो गया इतना। अब हमें u की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी उठाना पड़ेगा। तो -1/12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू के इधर जाके साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस का हो जाएगा प्लस का। ये इस हिसाब से आया है यहाँ पर। 1/u इज इक्वल्स टू -1/12 प्लस 1/20। अब 20 और 12 का एलसीएम फिर लेंगे। इधर 12 का और 20 का एलसीएम कैसे लेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़, क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता। अब 1 तो हमारा बन गया, 5 को सॉल्व करेंगे, 5 1 ज़ा 5, नीचे हमें 1 1 बनाना होता है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 × 2 × 3 × 5, ये हमारा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो हमारा एलसीएम कितना आया, 60। तो 1/u इज इक्वल्स टू 60 एलसीएम आया। अब 12 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में, तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 1 5 ज़ा 5, और जो नीचे साइन है वो ऊपर ही कर देंगे माइनस, बीच का प्लस एज इट इज। 12 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में, तो 3 1 ज़ा 3। अब हमारा माइनस का बड़ा है, तो आंसर माइनस में आएगा। 1/u इज इक्वल्स टू 5 में से 3 गए 2, बड़े में से छोटे को ही माइनस करते हैं, लेकिन साइन देखा करो, बड़े के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस का आंसर आएगा। अब इसको काट लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 0 एज इट इज। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 1/u इज इक्वल्स टू माइनस के 1/30। u की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों वैल्यू को उल्टी कर देंगे, तो u बराबर -30, 1 ये है u/1 माइनस के 30/1, नीचे 1 है, 1 की वैल्यू भी नहीं होती, सबके नीचे 1 होता है, तो लिखो या मत लिखो, u बराबर -30 आंसर आ चुका हमारा। अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस है ये। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम, यानी कि बीम क्या होता है, हमारी वस्तु, तभी तो प्रतिबिंब, बीम का मतलब तो वैसे खंभा भी होता है, लेकिन प्रतिबिंब यानी कि उससे, प्रति का मतलब क्या होता है, परछाई, उसी बीम की परछाई, इसीलिए बीम यानी कि वस्तु ही होती है। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि कोई हमारे वस्तु है, उसकी लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम कहीं में नापेंगे, ओ में, तो ओ बराबर 2 सेंटीमीटर, ओ आई हमेशा प्लस के होते हैं। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी कि बराबर 10 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव, इसके आगे लिखा हुआ है फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बीम की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि बीम, कोई भी वस्तु की दूरी कितनी दे दी, 15 सेंटीमीटर, तो u बराबर -15। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार याद कीजिए। आकार का मतलब होता है आई, प्रतिबिंब का। अब इसी में हम निकालेंगे, f बराबर 10 सेंटीमीटर भी दे दिया, u बराबर -15 भी दे दिया, o बराबर 2 दे दिया, और i हमें निकालना है, यानी कि v भी निकालना है। i के लिए पहले v भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताई और स्थिति भी बताना, तो v निकालना पड़ेगा। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू 10, v की एज इट इज माइनस, u की वैल्यू कितनी दी है, माइनस के 15। अब क्या करेंगे, माइनस, ये वैल्यू एज इट इज, ये एज इट इज, माइनस माइनस प्लस। अब इसको उठा के इधर ले जाएंगे, ये प्लस की इज इक्वल टू के इधर जाते के साथ ही -1/10 माइनस के 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v।
15 और 10 का एलसीएम लेंगे। एक टेबल देख लो जो आता हो, वरना तो डायरेक्ट एलसीएम लो। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता वो एलसीएम ले। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो वो एज इट इज़। और यहाँ 1 बन चुका, अब 3 को 1 बनाना है तो 3 1 ज़ा 3, तो एलसीएम कितना आया हमारा 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो एलसीएम हमारा कितना है 30। 10 के टेबल में कितने टाइम आता है 3 टाइम में, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 ज़ा 3। 15 के टेबल में कितने टाइम में आता है 2 टाइम में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू 1/v। 3 में से 2 गए 1, लेकिन बड़े के आगे प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा। और 30 एज इट इज इक्वल्स टू 1/v। v की वैल्यू निकालनी थी ना कि 1/v की, तो दोनों वैल्यू को उल्टा कर देंगे। तो v ऊपर 1 नीचे, 30 ऊपर 1 नीचे, तो v बराबर 30, यानी कि प्रतिबिंब हमारा कैसा है पॉजिटिव है। ये कैसा है वास्तविक है, इसकी प्रकृति कैसी है वास्तविक। और क्या प्रकाशिक केंद्र के, यानी कि हमें लिखना है द्वितीय फोकस की साइड है। ये हमारा लेंस होता है, उत्तल लेंस है। अब इसकी इधर आई पॉजिटिव, यदि यहाँ से किरणें ऐसे जाती हैं अपवर्तन के पश्चात ऐसे दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है, तो यानी कि ये इधर कहीं काट रहा है, तो कैसा है पॉजिटिव है, प्रकाशिक केंद्र के लिख सकते हैं। अगर ना समझ में आए कि प्रकाशिक केंद्र के दाएं हाथ पर है या द्वितीय फोकस के साइड है, हमारा प्रतिबिंब जो है वो द्वितीय फोकस F2 होता है ना, या उसकी साइड है। और v कैसा है आभासी नहीं है, क्योंकि सच में मिल रही। आभास जब करते हैं जब पीछे को मिलाएंगे, यानी कि नेगेटिव वैल्यू पर। पॉजिटिव पर लेंस हमेशा कैसा होगा वास्तविक होगा। अब हमें क्या निकालनी है प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि आकार। तो m बराबर आई अपॉन ओ इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू होता है। अब हमारे पास v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है, o की वैल्यू भी दी है, तो हम इतना रखेंगे ना कि इसको। तो आई अपॉन ओ इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू, आई अपॉन ओ इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू रख दिया है। हमें कहीं की वैल्यू निकालनी है आई की, आई को इधर ही रहने देंगे और को उठा के इधर ले जाएंगे, तो ये नीचे इज इक्वल्स टू के इधर ऊपर जाएगा, तो ओ इंटू वी अपॉन यू। यहाँ तक का समझ में आया होगा। अब डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, आई बराबर 2 इंटू 30 अपॉन -15, वी की वैल्यू, यू की वैल्यू, ओ की वैल्यू पुट कर दी, काटेंगे। 15 2 ज़ा 30 माइनस एज इट इज 2 2 ज़ा 4, आई बराबर 4 सेंटीमीटर, वो भी माइनस के। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको अगली वीडियो में कराए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।